हम लोग आ जाइए। हम लोग जो अगला कहानी पढ़ेंगे वो है बंसीलाल बंसी का राइस्का। ठीक है, चासा हमने बता दिया था सैटरडे को, चासा कहानी सैटरडे को हमने बता दिया था। और ये है राइस्का, इन्हीं का है, बंसीलाल बंसी का ही है राइस्का। तो एक बार इनके बारे में जान लेते हैं, आप लोग नहीं आए थे, क्या है कि नहीं है। जन्म 11 जन्म 11 मार्च नहीं मई 11 मई 1954। 1954 इनका जो है जन्म स्थान वो है चौफांद, बोकारो। बोकारो, ठीक है। पिता है, कौन है पिता? पिता है मोतीलाल साहू। माता है बासनी या घासनी देवी। ठीक है, ये है इनका जन्म स्थान, जन्म, माता पिता। मिटा दे इसको। इनको सम्मानित किया गया है काव्य भूषण से। शिक्षा है इनका स्नातक और डिप्लोमा है पत्रकारिता में, जर्नलिस्ट। रचना इनका है राइस्का है, चासा है और दामोदर, पारसनाथ, डहर,
यात्रा। और ये है कोष्ठा लोक कथा के कोष्ठा कमेटी और प्रधान सचिव। बोकारो खोरठा कमेटी के ये प्रधान सचिव हैं और इनका उप नाम भी है बंसी, इनका उपनाम। बेटा दे। तो ये था बंसीलाल बंसी के बारे में थोड़ा सा, उनके डिटेल क्या है नहीं है, कब जन्म लिए, कहाँ जन्म लिए, ठीक है, क्या किए नहीं किए, क्या रचना किया, और भी है इनका, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है। इसमें से अगर कोई सवाल आने लायक है, अगर पूछने लायक है, तो वो ये वाला चीज़ है, इसको याद रखना। पत्रकारिता, ये सबसे ये चीज़ अलग है, ठीक है। और कौन सा, ये काव्य भूषण। काव्य भूषण किसी को मिला क्या? अभी तक जितना हम लोग 2-3 राइटर के बारे में पढ़े हैं वो तो मिला नहीं। ये अलग बनाता है, तो ये जो अलग होगा उसको अलग रखिएगा, ठीक है। तो ये और ये दो ऐसा चीज़ है जो सवाल आने लायक है, इस पर हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। इसमें बंसीलाल बंसी ने 2 कहानी लिखे हैं और हम लोग को ये 2 कहानी पढ़ना है, रईस्का और चासा। चासा हमने सैटरडे को बता दिया, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रईस्का, ठीक है। रईस्का, इस कहानी का जो मुख्य नायक है वो है रईस्का, और मुख्य नायिका है झुनिया। झुनियन है, हाँ। झुनियक सहेली है, कर्मी है,
चमकी है और मुनिया है। कर्मी, चमकी, मुनिया। राइस का संगी है गुजरा। ठीक है। कहानी जाहिर भाव है। इसका और झुनियाक बिहा। राइस का और झुनियाक बिहा। देखिए, राइस का जो कहानी है उसमें मुख्य नायक या कहानी का जो पात्र, मेन पात्र है वह है राइस का, और दूसरा मेन पात्र है या नायिका है झुनिया। झुनिया की सहेली है कर्मी, चमकी, मुनिया, और राइस्का का जो दोस्त है, संगी है, वो है गुजरा। और इस कहानी का जो मुख्य भाव है, ठीक है, इस कहानी में मुख्य चीज़ क्या चीज़ पर इंगित है, वो है राइस्का और झुनिया के बिहा। राइस्का और झुनिया की शादी पर यह कहानी बेस्ड है टोटल। और एक चीज और, ये जो कहानी लिया गया है वो दो डायर जिरहुल फूल से लिया गया है। ये पुस्तक से लिया गया है। दो डायर जिरहुल फूल से ये कहानी को लिया गया है। बाय चांस पूछ दे कि इसका कहानी कौन किताबें लियल गेल है, तो दो डायर जिरहुल फूल। ठीक है, हो गया सबका। तो ये जो राइस का कहानी है, इसके बारे में, इस कहानी के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है कि नहीं है। ठीक है, वो बता रहे हैं आप लोगों को हम। उसके बाद इस राइस का कहानी से जितने भी पॉइंट्स होंगे वो फिर हम लिखा देंगे। ठीक है, कहानी के बारे में सबसे पहले जानते हैं क्या है कहानी। राइस का जो है ये लड़का है, कहानी में जो पात्र दिया गया उसके हिसाब से यह मुख्य नायक है। तो कहानी प्रारंभ कहाँ से होता है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो कहानी इसमें ऐसा है, भादो महीना का एकादशी दिन रहता है, इंजोरिया रात। ठीक है, भादो महीना का एकादशी दिन और इंजोरिया रात रहता है। उस दिन करम पूजा मनाया जा रहा है, करम पर्व मनाया जा रहा है। ठीक है, और ये करम पर्व मनाने के लिए वहाँ अखाड़ा का भी निर्माण किया गया, अखाड़ा का भी निर्माण किया गया। अखाड़ा में क्या होता है पता है? हाँ हाँ, अखाड़ा मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम या नाच गान किया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग अखाड़ा कहते हैं।
तो करम पर्व मनाया जा रहा है, अखड़ा का भी बनाया गया है वहाँ पर, और उस अखड़ा में कंपटीशन भी रखा गया है। जो झूमर खेलवैया जो लोग हैं उस सब के लिए वहाँ कंपटीशन रख दिया गया है, और उस कंपटीशन में इनाम भी रखा गया है। ठीक है, ये मेन चीज़ है इसमें। अब इसमें देखा जाता है क्या चीज़, कि जहाँ पर ये करम पर्व मनाया जा रहा है, जिस गांव में ये करम पर्व मनाया जा रहा है, वहाँ पर लोग काफ़ी तादाद में, काफ़ी भीड़ लगा के उस अखड़ा के किनारे बैठे हुए हैं, खड़े हैं। जिनको जहाँ जगह मिला है वो वहाँ टिके हुए हैं अपना स्थान लेके। ठीक है, जब भी करम पूजा आता है तो सबसे ज़्यादा कौन सब होता है? करमैतिन सब, जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उस करम पर्व में सबसे ज़्यादा खुश वही सब रहती है। ठीक है, तो जहाँ अखड़ा बनाया हुआ रहता है उसके चारों ओर लोग, आसपास के गांव के अगल बगल के लोग पूरा भीड़ इकट्ठा करके बैठे हुए होते हैं। ठीक है, वही भीड़ में झुनिया नाम की लड़की भी रहती है अपनी सहेली के साथ। कौन कौन सहेली है उसका? कर्मी और मुनिया और चमकी। ठीक है, ये अपने सहेलियों के साथ उस अखाड़ा में बैठी हुई रहती है। और कहाँ पर बैठी हुई रहती है? अखाड़ा के सबसे अगला पंक्ति में। उसको उस अखाड़ा में बैठने के लिए, पहला पंक्ति में बैठने का वजह भी है झुनिया के लिए। वजह ये चीज़ है कि उस कंपटीशन में राइस्का भी अपना झूमर का प्रोग्राम में वो हिस्सा लिया था, झूमर करने का। ठीक है, राइस्का उस अखाड़ा में या उस कंपटीशन में अपना झूमर दिखाने के लिए, अपना कला दिखाने के लिए उसमें पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था। ठीक है, और राइस्का उस अगल बगल गांव के लिए बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध आर्टिस्ट था, कलाकार था। ठीक है, उसका गाना, उसका नाच, उसका जो मांदर बजाता है, वो इन सारे तीनों कलाओं में, चारों कलाओं में काफ़ी निपुण था। खुद गाता भी था, बजाता भी था, डांस भी करता था। ठीक है, और वो उच्च कोटि का आर्टिस्ट था, जिसके वजह से अगर अपने ही गांव में नहीं, अगल बगल गांव में भी वो काफ़ी फेमस था। और जहाँ पर ये कंपटीशन का हिस्सा रखा गया था तो लोग, इतना जो भीड़ इकट्ठा हुआ था वो केवल और केवल राइस्का के प्रोग्राम को देखने के लिए ही था। ठीक है, और वहाँ पर जो झुनिया आई हुई थी वो राइस्का को ही देखने के लिए आई थी। अब क्यों देखने के लिए आई थी? क्योंकि राइस्का और झुनिया का विवाह तय हो गया था। ठीक है, इसीलिए वो उसको देखने के लिए यहाँ आई थी। विवाह तय होने से पहले झुनिया राइस्का को नहीं देखी थी और राइस्का झुनिया को नहीं देखा था। ठीक है, अब प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था तो झुनिया के भी मन में चल रहा है कि राइस्का का प्रोग्राम कब आएगा, हम उसको देखेंगे, कैसा है, नहीं है, क्या प्रोग्राम कर रहा है। उसके मन में एक अलग सी उत्सुकता भरी हुई रहती है। जब ये इस तरह का बात सोच रही होती है तो उसकी सहेली उसको चिमटी करती है। ठीक है, कि इतना व्याकुल काहे हो रही है? अरे आएगा, सेट हुआ, देखिए लेना। ठीक है, जिस तरह से इसके मन में चल रहा था, अखाड़ा के पहली पंक्ति में बैठकर जिस तरह से झुनिया के मन में चल रहा था, उसी तरह से राइस्का के मन में वहाँ पर चल रहा था जहाँ पर वो अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था लोगों के साथ में। है? हाँ, दोनों को व्याकुलता मची हुई थी कि दोनों एक दूसरे को देखें। जिसे हमारा शादी या विवाह तय हुआ है वो है कि नहीं है, कैसा है कि नहीं है, आई है देखने के लिए कि नहीं आई है। ठीक है, ये सब चीज़। तो राइस्का के भी मन में ये रहता है कि जैसे ही हम उस स्टेज पर उतरे वैसे ही हम कम से कम अपनी झुनिया को देख लें। ठीक है, पूरा ऐसा ही होता है। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग दल आके अपना प्रोग्राम दिखाता है और जाता है, अपना प्रोग्राम दिखाता है और जाता है। उसके बाद आता है राइस्का का प्रोग्राम। ठीक है, जैसे ही राइस्का आता है लोगों में एक अलग सी खुशी हो जाता है, खूब शोरगुल हो हल्ला होने लगता है। ठीक है, राइस्का भी
देखता है भीड़ में कि आखिर मेरी झुनिया है कहाँ पर, और ये झुनिया भी है वो भी राइस्का को देखती है। ठीक है, दोनों का नज़रें मिलता है। ये झुनिया शर्माती है और पल्लू से अपने चेहरे को ढक देती है। ठीक है, और राइस्का जो है इतना देखने के बाद वो उसके जीवन का सबसे बढ़िया और बेस्ट परफॉर्मेंस वाला प्रोग्राम था। इतना अच्छा और कहीं पर प्रोग्राम नहीं किया था जितना अच्छा उस झुनिया को देखने के बाद वहाँ पर किया था उस गांव में। ठीक है, और राइस्का जहाँ पर आया था प्रोग्राम करने के लिए, जहाँ पर ये करम पर्व हो रहा था, वह उसका ससुराल भी था। ठीक है, झुनिया के गांव में ही कंपटीशन लगाया हो गया था और वो अपने ससुराल में ही प्रोग्राम करने के लिए आया था। ठीक है, अब प्रोग्राम करने के बाद जो प्राइज़ होता है, इनाम होता है, वहाँ पर घोषणा होता है। तो प्रथम पुरस्कार जो होता है, पहला प्राइज़ जो होता है वो राइस्का को दिया जाता है। ठीक है, इससे पूरा सभी कोई खुश हो जाता है। आखिर उसमें कला था इसलिए उसको पहला प्राइज़ दिया जाता है। और लोग अपने अपने घर प्रोग्राम खत्म होने के बाद चले जाते हैं। इधर जाते जाते झुनिया भी सोचती हुई जाती है, अपने मन में तरह तरह के सपने देखती है। उधर राइस्का भी जाता है तो वो भी अपना सोचते हुए जाता है झुनिया के बारे में और अपने मन में तरह तरह का सपना देखते हुए जाता है। ठीक है, करम पर्व बीत गया। ऐसा ही कुछ दिन बीता तो आ गया बावड़ी पर्व। बावड़ी पर्व मतलब समझते हैं? मकर संक्रांति कब होता है? जनवरी, शायद हमको लगता है लगभग पूस का मास होगा उस टाइम, नहीं पूस महीना में, शायद पूस महीने में। तो आ जाता है बावड़ी पर्व। ठीक है, वो बावड़ी पर्व में ये जो रहता है राइस्का अपने मित्रों के साथ में दामोदर नदी जाता है नहान धोआन करने के लिए। वहाँ अपना जो मेला लगता है, वहाँ पर दामोदर नदी के किनारे मेला लगता है, बावड़ी मेला लगता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये जाता है नहान धोआन। वहाँ की प्रथा है कि अगर नहा धो के अगर वो कुछ करेगा तो उसकी मन्नत शायद पूरी होती है, इस तरह की वहाँ मान्यता है। तो इस तरह से वहाँ पर एक वही नहीं, उस इलाके के बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उस दामोदर नदी में नहाते धोते हैं और अपने आप को पवित्र करके मनोकामना मांगते हैं। ठीक है, तो इस तरह वहाँ आने से काफ़ी भीड़ हो जाता है और एक मेला के जैसा लग जाता है वहाँ पर। ठीक है, राइस्का दामोदर नदी में नहाता है और बगल में हथिया पत्थर है, वहीं पर जाके बेचारा बैठ जाता है। ठीक है, उतना ही में एक गाना उसको सुनाई देता है। ठीक है, वो होता है टूसू गाना। ठीक है, गाना उसको सुनाई देता है और वह गाना जब सुनाई देता है तो देखता क्या है कि उसकी झुनिया अपनी सहेलियों के साथ वह भी दामोदर में नहाने धोआने के लिए आई है गाते हुए। वहाँ भी ये दोनों देखते हैं एक दूसरे को, अच्छा लगता है मन में। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को देख के उस मेले में आनंदित होते हैं और मेला ख़त्म होने के बाद सांझ होते होते अपने अपने घर को लौट जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं सब के बीच में राइस्का और झुनिया का शादी भी हो जाता है, विवाह भी हो जाता है। ठीक है, दोनों का शादी भी हो जाता है। शादी होने के बाद क्या होता है शादी हो जाता है। शादी होने के बाद घर गृहस्थी चलाना होता है ना। तो शायद इसमें इसका पिता मर जाता है, शायद मर जाता है। इसके पिता, राइस्का का जो पिता होता है वो मर जाते हैं। अब तो इस पर और भी जिम्मेदारी हो जाता है, अपना घर परिवार चलाना है, बीवी को भी चलाना है, ऊपर से इसका एक बच्चा भी हो जाता है और वो बेटा होता है। ठीक है, पहले एक था, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हो गया। खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, खर्चा मतलब बहुत बढ़ गया इसका। अब जो पहले वो जाता था तरह तरह के प्रोग्राम करने के लिए,
उसको वहाँ जो पैसा मिलता था, इनाम का जो पैसा मिलता था, वह इनाम का पैसा उतना ज़्यादा नहीं था जिससे वह अपना घर परिवार पूरा चला सके। ठीक है, इसमें उसकी जो बीवी होती है झुनिया, वो उसको टोकती भी है, बोलती भी है, ठीक है, कि इस तरह से घरे द्वारे बैठल नाई चलता हो। पहले हमीन 2 घेली, अब 3 गो होली, ऊपर से बपो सिराय गलो। ठीक है, तो अब हो तो की, तो राइस्का को बहुत बार उसको समझाती है, समझाने का प्रयास भी करती है। बेचारा इधर उधर काम धंधा भी करता है, लेकिन वह उतना सक्सेस नहीं हो पाता है। अंतिम में वह फैसला लेता है कि हम बिल्कुल अब ऐसा ही नहीं रहेंगे। ठीक है, इधर का ताना उधर का ताना, बेटा ऐसे चॉकलेट मांगता तो उसके लिए पैसे नहीं है, कपड़ा मांगता तो उसके लिए पैसे नहीं है। तो ये सब जो समस्या है, इन समस्याओं से हमेशा हम घिरे हुए नहीं रहेंगे। अंतिम में वह निर्णय लेता है, काम करने के लिए वह फैसला लेता है कि अब हमको पैसा कमाना है। ये नाच गान, ये प्रोग्राम से हमारा गुजर होने वाला नहीं है, इसको यहीं त्यागो और हम अपना बढ़िया से जीवन जीने के लिए हमको बढ़िया पैसा कमाना पड़ेगा, और यहाँ बोकारो में रह के हम नहीं कमा सकते हैं। फिर राइस्का जो होता है वह चला जाता है रांची कमाने के लिए। ठीक है, राइस्का कहाँ जाता है? रांची कमाने के लिए चला जाता है। वहाँ पर रांची में उसका एक मित्र मिलता है जिसका नाम रहता है गुजरा, लिखा थे ना। गुजरा अपने मित्र से मिलता है और अपने मित्र को, अपने दोस्त को सारा कथा सुना देता है कि अरे भाई का कहियो, पहले तो अकेले रहो हेलियो, तो नाच गाय के एकदम पूरा ज़िंदगी गुजर जा लो, लेकिन अब शादी हो गलो, ऊपर से बप्पू मर गलो, ऊपर से एक बेटवो हो गलो, कन्हैया रोज लड़ो हो, इसलिए हम आ गलियो हियाँ कमाए लिए। तो हमारा भाई कोनो काम धंधा खोज दे ताकि हम अपन जीवन यापन बढ़िया से और बेस्ट तरीके कर सको। ठीक है, तो वो जो गुजरा होता है इसके स्थिति को समझ जाता है, और गुजरा जो है वह अपने मालिक के पास जाता है। ठीक है, गुजरा वहाँ पर रांची में रह के क्या करता है? टेम्पू चलाता है गुजरा। ठीक है, वह अपने मालिक के पास जाता है और मालिक को बताता है ऐसे ऐसे बात है, तो गुजरा भी उसको टेम्पू दे देता है चलाने के लिए। ठीक है, और रांची में वह राइस्का जो है वह टेम्पू चलाने लगता है, और सबसे पहला वह मेन रोड में अपना टेम्पू दौड़ाता है। और चलाते वक्त, ठीक है, टेम्पू चलाते वक्त वह कभी अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था, कभी अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था, और कभी उस गांव के बारे में सोच रहा था जहां वह खेलता कूदता था, नाचता गाता बजाता था। ये सब सोचने से उसको गुजर होने वाला नहीं था। तो टेम्पू चलाएगा, रुपया कमाएगा, तब सारा चीज़ पॉसिबल है। और यहीं पर कहानी ख़त्म होता है। ठीक है, समझ में आया कहानी? तो राइस्का कहाँ जाता है कमाने के लिए? क्या काम करता है? राइस्का का दोस्त कौन है? गुजरा। ठीक है, राइस्का का जो गीदर होता है वो क्या चीज रहता है? बेटा। ठीक है, राइस्का अपना प्रोग्राम कहाँ दिखाता है? हाँ, अपना ससुराल के अखाड़े में। ठीक है, राइस्का को कौन प्राइज मिलता है? प्रथम प्राइज मिलता है। राइस्का कौन पत्थर पर बैठा हुआ रहता है? टूसू गाना गाते हुए कौन आती है? झुनिया। ठीक है, झुनिया अखरा में कहाँ बैठी हुई रहती है? फर्स्ट लाइन में। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। पिछला साल का हम क्वेश्चन देख रहे थे, एक्साइज वाला, पिछला बार का 19 वाला, 19 में ही हुआ था ना एग्जाम, 19 में उसका हम क्वेश्चन देख रहे थे। तो काफ़ी भास्ट नहीं है उसमें, उसका सिलेबस भी अलग था। ठीक है, और इसका जो सिलेबस है वो अलग है। उसमें राइस्का से हमको लगता है एक क्वेश्चन नहीं पूछा था, राइस्का सिलेबस ही नहीं था, सिलेबस में नहीं था। भीमा था, मांझो,
और एक ठो कोई रानी थी, क्या चैप्टर का नाम है, सबसे ज़्यादा सवाल पूछा था चित्रा रानी से। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया था वो चित्रा रानी से पूछा गया था, लेकिन इस बार सिलेबस में नहीं। तो मान के चलिए यही सब रईस्का उसका और फूल से पूछेगा सवाल, मांझों से कम पूछेगा, चासा से पूछ सकता है, ठीक है। चासा छूट गया तो सैटरडे को आए नहीं थे ना आप, काहे नहीं आए थे, मूवी देखने चले गए थे। अच्छा ठीक है, जो छूटा हुआ रहेगा ना वो कंप्लीट करा देंगे हम, ठीक है। अभी जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, जिसको जिसको जो भी छूटा हुआ रहेगा वो हम लोग एक दिन एक क्लास में उसको ख़त्म करेंगे। संडे को क्लास नहीं होता है, अगर करना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम रेडी हैं। हाँ टेस्ट हम बोले हुए थे, तो ना सर को आने दो, जो मेन सर हैं, उनके बाद यहाँ डिसीजन लिया जाएगा। हाँ तो टाइमिंग में तो आप ही लोग बोल सकते हैं, आप ही लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और मेन बात क्या है पता है, जेपीएससी का बैच नया स्टार्ट होने वाला है। जैसे जेपीएससी का नया बैच स्टार्ट होने वाला है, इसके वजह से प्रॉब्लम होगा, बाकी तो इधर ही ठीक है, इधर आने में क्या प्रॉब्लम, कोई हर्ज नहीं है। और ज़्यादा दिन का आपका बचा हुआ भी नहीं है, ये पूरा कंटिन्यू एक सप्ताह चलेगा ना तो ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। आज देखो कहानी बहुत बड़ा बड़ा नहीं है जो आराम से पढ़ाए, इतना छोटा कहानी है, 2 पन्ना 3 पन्ना कहानी है। बहुत हो जाएगा उतना, ठीक है। चलिए लिखिए रईस्का के बारे में। ठीक है, ये रईस्का का कहानी का नायक नायिका ये सब तो लिख लिए थे। उसके नीचे से लिखिए, गाँव में कौन परब मनवल जाय रहल हलय, जाय रहल है, हाँ। गाँव में कौन परब मनवल जाय रहल है, गाँव में कौन परब मनवल जाय रहल है। तो कौन परब मनाया जा रहा था, करम परब, ठीक है। करम परब कखन मनवल जा है, कब मनाया जाता है, भादोक एकादशी के। तो लिखिए भादर मासिक एकादशी, भादर मासिक एकादशिक, भादर मासिक क्वेश्चन, हाँ। भादर मासिक एकादशिक, भादो जो होता है 10 दिन बीत जाता है, जब ये 11वां दिन रहता है उसी दिन करम परब मनावल जाता है। अगला लिखिए, कौन बाजा बाजो लगल है, कौन बाजा बाजो लगल है। करम परब में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बाजा है वो कौन सा है, मांदर, ठीक है। मांदर के बिना करम परब अधूरा होता है। अभी हम लोग फैशन में हम लोग डीजे वीजे बजाते हैं, लेकिन जो परंपरा कहता है क्या है कि जब तक मांदर का थाप नहीं होगा तब तक कर्म शुद्ध नहीं होगा, है? मांदर मतलब ढोलक जैसा रहता है, बाजा, ठीक है, हाँ। ठीक है, तो मांदर। अगला लिखिए,
करम परब में का बनवल गेल हलै। करम परब में का बनवल गेल हलै। करम परब में का बनवल गेल हलै। तो क्या बनाया गया था? अखाड़ा, अखरा, अखरा बनाया गया था। अगला लिखिए, अखराएं माने की हो वो है। 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 देखिए, जहाँ नाच गान करल जा है। जहाँ नाच गान करल जा है। अगला लिखिए, करम परबें सबले बेसी उमंग कखरिन के रहो है। करम परबें सबले बेसी उमंग। करम परबें सबले बेसी उमंग कखरिन के रहो है। करमैतिन, उसको लड़की लोग नहीं बोलेंगे, करमैतिन बोलेंगे उसको, ठीक है। करमैतिन सब एक। उमंग कखरिन के रहो है तो करमैतिन सब एक। अगला लिखिए, ई अखराएं, ई अखराएं सबले नामी झुमरिया के आयल हलै। ई अखराएं सबले नामी झुमरिया के आयल हलै। कौन आया था सबसे प्रसिद्ध? राइस्का, ठीक है। लिखिए, राइस्का। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, उसको भी लिख लीजिए। कौन झुमरिया आयल से गोटे गाँव, कौन झुमरिया आयल से गोटे गाँव भीड़ जमा भय जा है। गोटे गाँव भीड़ जमा भय जा है। तो कौन झुमरिया आता है? राइस्का। अखराक आगू पाती, अखराक आगू पाती, आगू पाती, आगू पाती, अखराक आगू पाती, अखराक आगू पाती मतलब अगला पंक्ति में, ठीक है। आगू पाती, जगह लूट के, जगह लूट के बैसल हल्ला। लूट के बैसल हल्ला।
तो कौन बैठे थे? झुनिया और उसकी सहेली कर्मी, चमकी और मुनिया। झुनिया आर, कर्मी, चमकी, मुनिया। अभी तक देखिए जितना हम लोग राइटर अभी पढ़े हैं केवल बोकारो वाले के बारे में ही पढ़ रहे हैं। एक केवल रामगढ़ के थे बी एन हौदार सर, ठीक है। तो खोरठा में, बोकारो में सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि राइटर हैं, साहित्यकार, कविकार, ठीक है। अभी तक जितना पढ़े वो बोकारो के हैं ना, केवल बी एन हौदार सर को छोड़ के। लिखिए, झुनिया चारों दने उचक उचक के, झुनिया चारों दने उचक उचक के, नजर घुमाए के, नजर घुमाए के, केकरा देखेल खोजो हली, केकरा देखेल खोजो हली। तो किसको ढूंढ रहा था उसका नजर? रईस्का के। लिखिए, रईस्का के, है ना, थोड़ा सा लव स्टोरी। होता है, बहुत लोग आज भी करते हैं ऐसे। गांव में क्या, हर जगह होता है। हाँ लिखिए, अगला लिखिए, झुनियाक बिहा केकर संगे तय भेल हला। झुनियाक बिहा केकर संगे तय भेल हला। झुनियाक बिहा केकर संगे तय भेल हला। लिखिए, अगला लिखिए, अखराएं नाम्भेक आगू, अखराएं नाम्भेक आगू, हाँ नाम्भेक, हाँ नाम्भेक। नाम्भेक ऐसे भी होता है और लाम्भेक भी बोल सकते हैं। हम लोग इधर हजारीबाग में ल का प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसमें, लाम्भेक, ठीक है। तो दोनों लिख सकते हैं, लाम्भेक या नाम्भेक। अखराएं नाम्भेक आगू रईस्का केकरा देखेल खोजो हलय। अखराएं नाम्भेक आगू रईस्का, रईस्का केकरा देखेल खोजो हलय। तो किसको देखना चाह रहा था वो? झुनियाक, ठीक है। लिखिए, झुनियाक, झुनिया के। अगला लिखिए, रईस्का अपन प्रोग्राम कहाँ देखवेल आयल हलय। रईस्का
अपन प्रोग्राम, हाँ प्रोग्राम में लिखिए उसको। रईस का आपन प्रोग्राम कहाँ देखवेल आयल हलै। देखिए, आपन ससुराइर मेनेक, आपन ससुराइर मेनेक मेनेक झुनियक गांव, है ना, कोई भी ऑप्शन दे सकता है, ससुराल भी दे सकता है और झुनिया के गांव भी दे सकता है, ठीक है, इसलिए दोनों लिखा दीजिए। अपन ससुराल मेनेक झुनियक गांव। झुनियक चिंगाटी, हाँ क्या चीज कुछ बोल रहे थे। झुनियक चिंगाटी के कर ले, झुनियक चिंगाटी के कर ले, तो कौन करती है चिंगाटी। हाँ, उसकी सहेली कर्मी, तीनों में से केवल कर्मी ही करती है, ठीक है, चिंगाटी। और ये 3 बार करती है उस प्रोग्राम में, प्रोग्राम के दरमियान में कर्मी 3 बार चिंगाटी करती है उसको, और हर बार कर्मी ही करेगी, ठीक है, ना ही मुनिया ना ही चमकी, ये याद रखना है। हाँ ठीक है, तो चिंगाटी कौन करती है, कर्मी। हाँ लिखिए, आगे लिखिए। खीखी कैर के हाँसो लागला, खीखी कैर के हाँसो लागला। खी कैर के हाँसो लागला, तो इसमें तीनों सहेली का नाम होगा, कर्मी, चमकी और मुनिया। कर्मी, चमकी और मुनिया। अगला लिखिए। के लजाई गेली और के लजाई गेली और आपन आचराक टेप से, आपन आचराक टेप से मुंह ढाई के ले ली, कौन शर्मा जाती है, झुनिया। ठीक है, अगला लिखिए। अखराए प्रोग्राम में, अखराए प्रोग्राम में, यहाँ पर अखराए प्रोग्राम में हो सकता है या तो फिर झुमरिया प्रोग्राम में, ठीक है, अखराए व झुमरिया, ये दोनों लिखिए। अखराए व झुमरिया, अखराए व झुमरिया। प्रोग्राम में राइस का कौन इनाम दियल जा है, राइस का कौन इनाम दियल जा है, तो कौन सा इनाम मिलता है, प्रथम पुरस्कार। इसमें प्रथम ऐसे नहीं लिखेगा, प्रथम लिखेगा, ठीक है, प्रथम पुरस्कार। पुरस्कार को पुरस्कार ही लिखेगा, हाँ, प्रथम पुरस्कार। लिखिए। कौन मौसम पार भई गेल, कौन मौसम पार भई गेल।
ठीक है, बताए थे कि प्रोग्राम में इनाम उनाम मिलता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, कुछ दिन के बाद कौन सा आ जाता है, बावड़ी पर्व। तो उसके बावड़ी पर्व नहीं वो चीज़ नहीं, बावड़ी पर्व के आने से बरसात का मौसम ख़त्म हो गया है ना। तो यहाँ पर ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है कुछ दिन के बाद जब होता है, वो मौसम कौन सा प्रोग्राम कौन मौसम में हो रहा होता है, बरसात में। तो बरसात का मौसम ख़त्म हो जाता है और कौन सा मौसम आ जाता है, ठंडा का, मतलब पूस मास। तो इसमें यही लिखा है कि कौन मौसम पार भई गेल, तो बरसात मौसम, ठीक है, बरसात मौसम गुजर गया। मौसम लिखिएगा, मौसम। ठीक है, बरसात बीत गया तो कौन पर्व आई गेल, कौन पर्व, हाँ लिखिए, कौन पर्व आई गेल। अगला लिखिए, कौन पर्व आई गेल। बावड़ी पर्व, ब्रैकेट में मकर संक्रांति। ठीक है, कखन मनवल जाहे, मतलब ये जो पर्व है बावड़ी पर्व, ठीक है, वो कखन मनवल जाहे, लिखिए कखन मनवल जाहे। हाँ हाँ लिखिए वैसे ही, नहीं तो एक लाइन ऊपर में है तो समझ में आ जाएगा कि नहीं। बावड़ी पर्व है तो वो जो पर्व है कखन मनवल जाहे, लिखिए बावड़ी पर्व कखन मनवल जाहे। तो कब मनाया जाता है, पूस मास, पूस मासें, देखिए पूस मासें। अगला लिखिए, मकर नहाय खातिर रईस का अपन संगीक संगे कहाँ गेल। मकर नहाय खातिर रईस का अपन संगीक संगे कहाँ गेल। कहाँ जाता है, हाँ तो लिखिए दामोदरें, दामोदरें। अगला लिखिए, कौन गीत से गोटा दामोदर, कौन गीत से गोटा दामोदर संगीतमय भई गेल। कौन गीत होता है वहां पर, संगीतमय भई गेल। कौन गाना गाता है वहां पर, कैसा कौन सा गाना होता है, सभी को गाते हैं, टूसू गीत, ठीक है, वहां पर टूसू का गीत गाया जाता है, टूसू, टूसू गीत। अगला लिखिए, रईस का नहाय धोय के, रईस का नहाय धोय के कहाँ बैस गेल, कहाँ बैस गेल। तो कहाँ बैठता है नहा धो के वो, है हथिया पत्थर, ठीक है, लिखिए हथिया पत्थर एक ऊपर।
ये बोकारो का बहुत ही फेमस मेला है, इसको हथिया मेला भी कहा जाता है, बौड़ी पर्व को। ठीक है, हथिया पत्थर बहुत फेमस मेला है, ये बहुत बढ़िया लगता है वहाँ पर, दामोदर नदी के किनारे ये। अगला लिखिए, सहेलीक संगे कौन टूसू गीत गावैत दामोदरे नाम्भली। सहेलीक संगे कौन, सहेलीक संगे कौन टूसू गीत है, टूसू गीत गावते गावते, वाह वाह वाह, गावते गावते, गावते, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, गावते। ठीक है, गावते गावते। दामोदरे नाम्भली, दामोदरे नाम्भली, तो कौन गाते आती है टूसू गीत है, कहानी बताए ना अभी, झुनिया। लिखिए झुनिया। अगला लिखिए, बिहाक तनी दिन बाद के सिराय गेलै। बिहाक तनी दिन बाद के सिराय गेलै। दोनों का जब बिहार हो जाता है तो कौन मर जाता है, रईसका का बाप। बिहाक तनी दिन बाद के सिराय गेलै, तो रईसका का बाप। अगला देखिए, रईसका और झुनियाक एगो, रईसका और झुनियाक एगो की छुआ भेलै। क्या होता है, छुआ होता है, लेकिन कौन सा, बेटा। ठीक है, की छुआ भेलै, बेटा। हाँ लिखिए, रईसका और झुनियाक एगो की छुआ भेलै। छुआ, ठीक है, की छुआ भेलै, तो क्या होता है, बेटा। अगला लिखिए, रईस का रोजगारिक टवाने कहाँ जा है। रईस का रोजगारिक टवाने कहाँ जा है। रईस का रोजगारिक टवाने कहाँ जा है। रईस का रोजगार खोजने के लिए कहाँ जाता है, रांची। लिखिए रांची। ठीक है, अगला लिखिए, रांची में रईस का कौन संगी भेंट भेलै। ये वाला क्वेश्चन पिछला बार पूछा था। ठीक है, गुजरा। रांची में रईस का कौन संगी भेंट भेलै, तो गुजरा। ये वाला क्वेश्चन पूछा था एक्साइज वाला में शायद। अगला लिखिए, रांची में रईस का की काम करो है। क्या काम करता है रांची में रईस का, हाँ ऑटो, मतलब ऑटो नहीं लिखना उसको, रिक्शा चलाओ है। ठीक है, रांची में रईस का की काम करो है, तो
रिक्शा चलाओ है। अगला लिखिए, रईस्का के रिक्शा के दे है। रईस्का के रिक्शा के दे है, कौन देता है? उसका दोस्त गुजरा। गुजरा का मालिक भी बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसको हम लोग क्या कहेंगे? गुजरा। ठीक है। रईस्का की रिक्शा के दे है तो गुजरा। रईस का रिक्शा कहाँ चला वो है? सबसे पहले कहाँ चलाता है रईस का? हाँ, रईस का रिक्शा कहाँ चला वो है? रांची मेन रोडें। रईस का रिक्शा कहाँ चला वो है? रांची मेन रोडें। ठीक है, लास्ट लिख लीजिए, एक लास्ट। रईस का रिक्शा चलावे समय, नहीं ऐसे ही लिखिए। रईस का रिक्शा चलावे समय, रईस का रिक्शा चलावे समय की मन पारो है। की मन पारो है, क्या क्या उसको याद होता है? लिखिए, कखनो झुनिया, कखनो झुनिया, कखनो झुनिया, त कखनो आपन बेटा, त कखनो आपन बेटा, त कखनो गाँवेक अखराक, त कखनो गाँवेक अखराक याद हवो है। गाँवेक अखराक याद हो है। ये हो गया रईस का कहानी खत्म। ठीक है, कल 3 बजे आप लोग हाजिर हो जाइएगा यहाँ। ठीक है, कल 3 बजे आ जाना है और पढ़ेंगे। हो गया है टाइम। कल पढ़ेंगे हम लोग भीमा। ठीक है, कहानी भीमा कहानी कल हम लोग पढ़ेंगे। तो कल यथा समय 3 बजे पहुंच जाना है। कल सर आएंगे तो जो भी बातचीत करना होगा तो कल सर से आप लोग बातचीत कर लीजिएगा।